गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार कीर्तन करते हुए वे चोर भगवान को अपने कंधे पे विराजमान करके लेके आ रहे हैं और इधर नाभादास जी अपना सामान बांध रहे हैं जाने का। दूर से वह कीर्तन की आवाज सुनी, किसी भक्त ने देखा तो वो भाग करके आए और नाभादास जी कहते हैं, नाभादास जी से कहने लगे, चोर तुम्हारे ठाकुर नावत, नाचत गावत ढोल बजावत। वह चोर ठाकुर जी को वापस ले आए, ठाकुर जी को विराजमान किया गया और विराजमान करके पुनः भक्तमान जी की कथा का वहां गायन प्रारंभ हो गया। तो यह 3 दृष्टांत भगवान श्री राम का और गोवर्धन नाथ जी का, गोविंद देव जी का और यह नाभादास गोस्वामी का 3 दृष्टांत है, जिससे यह सिद्ध होता है कि श्री भक्तमाल कथा के प्रथम श्रोता, प्रथम जजमान स्वयं साक्षात श्री राधा कृष्ण सरकार, श्री सीताराम की सरकार ही है। अब थोड़ा सा नाभादास जी के चरित्र पे थोड़ा सा अवगाहन करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि नाभादास जी कौन हैं, जिन्होंने तुलसीदास जी के बारे में हम लोगों ने सुना ही है। श्री राधे आरती हो रही है, थोड़ा 2 मिनट आप सब अपने स्थान पे खड़े हो जाए और कीर्तन कर लेंगे थोड़ी देर भैया। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम
श्याम श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्री राम राम। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री भक्तमान जी की महिमा। अब भक्तमान ग्रंथ के रचयिता श्री नाभादास जी का संक्षिप्त चरित्र श्रवण करेंगे। तत्पश्चात श्री नरसिंह मेहता जी के चरित्र में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो श्री नाभादास जी गोस्वामी और उनके गुरुदेव के प्राकट्य में कुछ अत्यंत गूढ़ लीलाएं हैं जिनका यहाँ पर श्रवण करना हम सभी के लिए नितांत आवश्यक है। श्री नाभा गोस्वामी जी के गुरुदेव हुए श्री अग्र देवाचार्य जी। अग्र देवाचार्य जी को अग्र अली भी कहा जाता था। एक बार नित्य साकेत धाम में श्री सिया राम जी सरकार विराजमान थे। तो किशोरी जी यानी माता सीता के हृदय में कलिमल ग्रसित जीवों के लिए यानी हमारे और आपके लिए दया आई, वेदना आ गई और उन्होंने श्री भगवान राम से आग्रह किया कि हे नाथ, कि हे स्वामी, यह घोर कलयुग आ रहा है। इस कलयुग में आपका जो ये जीव है यह अत्यंत प्रकार के विषय विकारों से ग्रसित हो जाएगा। अत्यंत प्रकार के इसकी ताप इसके हृदय को जलाएंगे। इनके उद्धार के लिए और आपने क्या कोई इंतजाम किया है? तो भगवान श्री राम कहते हैं कि मैंने बहुत सारे अपने संत भक्तों को धराधाम पे अवतार लेने के लिए और वहाँ पे भक्ति का प्रचार करने के लिए भेजा है। बोले ये बात तो आपकी ठीक है, आपने बहुत ही भक्तों को वहाँ भेजा है। उन्होंने क्या क्या बताया, उसमें कबीरदास जी का नाम लिया, संत रैदास जी का नाम लिया, बहुत सारे संतों का नाम लिया। उन्होंने कि ये बन करके गए हैं। जैसे ध्रुव जी कबीरदास जी के रूप में अवतरित हुए, ऐसे तमाम सारे लोग तमाम रूपों में अवतरित हुए। तो मैंने कहे किशोरी जी कही क्या किसी ऐसे रसिक आचार्य को भी भेजा है जो रस की उपासना को वहाँ स्थापित कर सके? युगल सरकार की जो भक्ति है यह रस उपासना कहलाती है। इसीलिए देखिए जो हमारी गौड़ी वैष्णव की परंपरा है या रामानंदी संतों की परंपरा है, यहाँ पर युगल की उपासना है। किशोरी जी कितनी दयालु है, वो कितनी चिंता हमारी आपकी करती है। तो किशोरी जी जब कहती हैं, श्री सीता जी कहती हैं कि क्या आपने रस उपासना के लिए भी किसी को धरती पर भेजा है जो रस की स्थापना कर सके? तो भगवान राम मुस्कुराते हुए कहते हैं जब आपके हृदय में इच्छा आ गई है तो यह कार्य आप ही क्यों नहीं करती हैं? तब श्री सियाजू अपनी नित्य अष्ट सखियों में से चंद्रकला सखी, जैसे राधा रानी की 8 प्रधान सखियां हैं, कौन कौन सी है? किसी को जानकारी है क्या? राधा रानी की 8 सखियों के नाम कोई बता सकता है?
ललिता, विशाखा, चंपकलता, इंद्रलेखा, सुदेवी, रंग देवी, चित्रा और पुण्य विद्या, ये राधा रानी की अष्ट प्रधान सखियां कहलाती हैं। ऐसे ही सीता जी की नित्य लीला में 8 प्रधान सखियां हैं। उसमें चंद्रकला जो सखी है वह प्रधान सखी है, सबसे श्रेष्ठ सखी है। तब वह चंद्रकला सखी को श्री किशोरी जी आज्ञा करती है और वह चंद्रकला सखी अग्रदेवाचार्य के रूप में, अग्र अली के रूप में इस धराधाम पर श्री वृंदावन धाम में अवतार लेती है। इन्हीं चंद्रकला सखी के पार्षद के रूप में श्री नाभा गोस्वामी जी का प्राकट्य होता है। नाभा गोस्वामी उनके शिष्य है। नाभा गोस्वामी की इतनी पहुंच थी कि एक बार एक ऐसी घटना प्रचलित है, शास्त्रों में वर्णन आता है कि अग्रदास जी ध्यान में बैठे हुए थे और ध्यान में उनको उनके एक अतिशय प्रिय भक्त जो कि व्यापारी था उसका चिंतन चल रहा था। वो देख रहे थे कि मेरा वह परम भक्त व्यापार के लिए नाव से गया हुआ है और उसकी नाव चक्रवात में फंस गई है। आप लोगों ने देखा होगा जल में ऐसे चक्र बन जाता है, उसमें बड़ी बड़ी नौकाएं, बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं। तो यह लीला का दर्शन अग्रदेवाचार्य अली जी को हो रहा है और नाभादास जी उनके समीप में खड़े थे और नाभादास जी की आयु मात्र 8 वर्ष की थी और नाभादास जी हाथ का जो पंखा होता है उस पंखे से अपने गुरु अग्रदेवाचार्य जी को हवा दे रहे थे। जब गुरु अग्रदेवाचार्य के मस्तक पे पसीने की कुछ उनको बूंदें दिखती हैं तो उनको लगता है कि गुरु जी किसी पीड़ा से ग्रसित हो रहे हैं। तो वह उनके हृदय में जब प्रवेश करके देखते हैं तो गुरुदेव के हृदय में वह भक्त दिखाई देता है और उस भक्त की नाव दिखाई देती है जो चक्रवात में फंसी हुई है। तो वह नाव कलकत्ता में सागर में कहीं फंसी हुई है और यह नाभादास जी अग्रदास गोस्वामी के साथ कहाँ विराज रहे हैं? श्रीधाम वृंदावन में। तो ये अपने पंखे की गति दिशा बदल देते हैं और पंखा जोर जोर से ऐसे झलने लगते हैं। उस पंखे के झलने के प्रभाव से वह नाव जो चक्रवात के बीच में जा रही थी, हवा लग करके नाव की दिशा बदल जाती है और वह नाव वहां से निकल करके किनारे पे आ जाती है। अग्रदास जी जब अपनी लीला क्योंकि वो देख रहे हैं अचानक क्या हुआ, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि इसकी इतनी पहुंच, नाभादास जी की इतनी पहुंच की मेरे हृदय में चल रही लीला का दर्शन कर रहा है, चिंतन समझ रहा है और उसके अनुरूप सेवा कर रहा है। तब उसे वह अग्रदेवाचार्य जी उन्हें रस भक्ति प्रदान करते हैं और उनको आज्ञा करते हैं कि आप यह भक्तवान ग्रंथ की रचना करें। अब नाभादास जी कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा श्रवण करते हैं। नाभादास जी कोई और नहीं, जिन्हें हम लोग ब्रह्मा जी के रूप में जिनकी पूजा करते हैं, साक्षात ब्रह्मा जी ही इस संविधान में नाभा गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए हैं। इसकी बानगी कैसे बनी, इस लीला की कैसे कि उनको अपना धाम छोड़ करके कलयुग में जन्म कैसे लेना पड़ा, इसकी चर्चा जब आप करेंगे तो आपको जाना पड़ेगा द्वापर युग में। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जब अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप सभी, ये बड़ी रसमयी लीला है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में लीला कर रहे थे, श्री ब्रजमंडल में विराजमान थे, भगवान की आयु लगभग 5 से 7 वर्ष के मध्य थी। वे नित्य प्रति गौवे चराने जाते थे और आप सबने भागवत कथा श्रवण की होगी तो उसमें सुना होगा कि जब भगवान का जन्म होता है उसके बाद महादेव भगवान के दर्शन करने आते हैं। सुना है आप लोगों ने? महादेव जाते हैं और जाकर के ब्रह्मा जी को बताते हैं तो ब्रह्मा जी के मन में भी चुटपुटी लगती है कि हम भी चले उस परम ब्रह्म परमात्मा के बाल स्वरूप के दर्शन करें। और छोटे से कन्हैया कैसे लगते हैं, जिन्हें हम परम ब्रह्म परमात्मा के रूप में पूजते हैं, जिनकी उपासना करते हैं, वह जब बाल लीला करते हैं तो कैसी लीलाएं करते हैं, वह लीला दर्शन करने के लिए आते हैं। और लीला दर्शन करते हुए लगभग 2.5 से 3 वर्ष की अवस्था ठाकुर जी की है। वह ग्वाल वालों के साथ, अपने सखाओं के साथ गोचारण करना प्रारंभ कर चुके हैं। गोपाष्टमी के दिन से भगवान ने गौवे चलाना प्रारंभ किया था और भी ग्वाल वालों को साथ में वन में गौवे लेकर के गए हुए हैं।
तो वहां पे जब ये गौवे चराने जाते थे तो प्रातः काल निकल जाते थे। अपराह्न का भोजन यशोदा मैया बांध करके इनको देती थी, और जो अन्य अन्य वो वृंद होते थे वे अपने अपने घर से भोजन सामग्री लेकर के आते थे। तो जैसे हम सब यहाँ बैठे हैं ऐसे ठाकुर जी बैठ जाते थे और उनके चारों तरफ ग्वाल ऐसे घेरा बना के बैठ जाते। और भगवान क्या करते, अपने जो माँ यशोदा बना करके विभिन्न 56 प्रकार के व्यंजन आदि देती थी उसे भी अपने ग्वाल सखाओं को खिला देते, और अपने ग्वाल सखाओं के घर से आया हुआ भोजन खुद पाते थे, और उसमें बड़ा उन्हें आनंद आता था। कभी आपने देखा हो छोटे छोटे बच्चे बैठ करके भोजन कर रहे हो तो कैसे वो छीना झपटी करते हैं। हाँ, विद्यालय में हम लोग पढ़ते थे तो सब बच्चे एक साथ अपना टिफिन खोल के बैठ जाते थे, कभी उनके टिफिन से, कभी उनके टिफिन से, कभी उनके टिफिन से निकाल के सब खाते थे। ऐसे ही ठाकुर जी खा रहे हैं। भगवान का एक सखा था जो शरीर से बड़ा कष्टाय था, क्योंकि उसके यहाँ थोड़ा गौवंश उतना नहीं था। ठाकुर जी के 9 लाख गाय थी, उसके उतना गौवंश नहीं था। तो जिसके पास गौवंश होता था उसे अमीर माना जाता था, जिसके पास गौवंश नहीं होता था उसे गरीब की श्रेणी में रखा जाता था। आज तो लोग करोड़पति हो जाते हैं लेकिन उनके घर में अभी गाय नहीं पालेंगे, वो 50-50 हजार रुपए के कुत्ते खरीद के ला करके पाल लेंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे वहां क्या किया कि कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाया जा रहा था कि उनको एक आश्रय बना दिया जाए, सारे कुत्ते जो आवारा कुत्ते वहां रखा जाए। तो वह डॉग लवर जो है बाहर निकल आए सड़कों पे और कई किलोमीटर लंबी चैन बना दी कुत्तों की हिफाजत के लिए। लेकिन गाय की हिफाजत, गाय की सेवा पूजा करना किसी को नहीं। इतने लवर है कि वहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला कर दिया जा करके, गुजरात से आकर के डॉग लवर ने, कि आप कैसे ये कर सकती हो। गाय जिसके शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, जिसका दूध अमृत के समान है, जिसका अर्क भगवान के पंचव्रत में इस्तेमाल होता है, जिसका गोबर भगवान, जिसकी गोबर के बिना भगवान की सेवा पूजा नहीं हो सकती है, उसकी कितनी दुर्दशा है। वो समझ में मारी फिर रही है और कुत्तों से आदमियों को प्रेम हो रखा है। तो ठाकुर जी गौवे चराते थे, उस ग्वाल के यहाँ थोड़ी कम गाय थी, तो कम गाय होने का मतलब कम धन आता था, तो उसकी माता जी उसको ताजा भोजन नहीं बना के दे पाई, तो एक दिन पुरानी छाछ दी हुई थी, एक दिन पुरानी छाछ उसने दी हुई थी। अब उसने ये सोचा कि अगर एक कन्हैया, एक कनुआ, वो तो कृष्ण नहीं कहते थे, कोई कान्हा, कोई कनुआ, ये प्यार की भाषा है। भगवान का नाम पता है किसने रखा था? गर्गाचार्य जी ने। क्या नाम रखा था? श्री कृष्ण। गोप जहां गाय बांधी जाती है, गोष्ठ में, वहां पे इनका नामकरण हुआ। नंद बाबा बाहर निकले तो ग्वाल वालों ने, वहां के सब ब्रजवासियों ने पूछा, आए बाबा नंद, तेरे छोरा का नाम क्या है? यानी आपके लड़के का क्या नाम रखा गर्ग मुनि ने? तो नंद महाराज बोले श्री कृष्ण। कृष्ण बोले कृष्ण, ये कैसो नाम है? या में जीभ बड़ी टेढ़ी करने पड़े हैं, हम तो यहाँ पे कनुआ कहेंगे, काना कहेंगे। ये भगवान को नाम बड़े पसंद आते थे। यहां तक गोपियों ने उनको चोर जार शिरोमणि कहा। तो महादेव पीछे विराजमान है ना, भगवान के नामों का बखान गुणगान चल रहा था। जब चोर जार शिरोमणि नाम सुना भगवान शंकर ने तो नाचने लगे ऐसे ऐसे करके। शंकर जी बड़े खुश हुए, कहीं खूब पुजाते थे, आज तुम्हारा असली नाम रखा गया। तो वो चोर जार, चोर कहा, जार कहा, चोर जारों का शिरोमणि कह दिया। तो कृष्ण को कनुआ कनुआ कहते थे सब ग्वाल। तो कनुआ अभी देखेगा तो ये छाछ पीने की जिद करेगा। उसके सखा के, कृष्ण के सखा के मन में ये बात आ रही है, ये जिद करेगा और ये बासी छाछ पिएगा तो इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, इसलिए लाओ में छुपा के जल्दी जल्दी इसको पी जाता हूँ। लेकिन कन्हैया जो होता ना, बड़ा लीला को तुकी है, वो तीखी निगाहों से देख रहा था। जैसे ही उसने छाछ अपने मुंह को लगाई और यहाँ से छाछ बह रही है, कन्हैया झट कूद करके पहुंचा
और अपनी जिह्वा से उसके मुख से बह रही छाछ को चाट दिया। ब्रह्मा जी वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने जब यह दृश्य देखा तो उनको भगवान की बलवती माया ने ग्रसित कर लिया। उनको विक्षेप हो गया कि अरे ये कैसे ब्रह्म है जो ग्वाल बालों की जूठी छाछ पी रहे हैं, ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, ये पूर्ण ब्रह्म कैसे हो सकता है। भगवान को तो लीला करनी थी, बड़ी कौट की लीला है भैया, बड़ा आनंद है इस लीला में। भगवान ने तुरंत अपनी माया को कहा कि जरा इनको सबक सिखाओ। ब्रह्मा जी की मति भ्रमित कर दी। भगवान ने खेल खेलना प्रारंभ किया कि आज हम लोग छुपन छुपाई खेलेंगे। आप लोग क्या कहते हैं, लुका छिपी को क्या कहा जाता है? छुपन छुपाई कहते हैं ना। एक आदमी आंख बंद करके गिनती गिनता है, 1 2 3 4, बाकी सब छुप जाते हैं और फिर वो ढूंढता है। तो जैसे ही भगवान ने आंखें बंद की, कहीं हम चोर बनेंगे, तुम सब लोग छुपो, हम तुमको ढूंढेंगे। जैसे ही भगवान ने आंखें बंद की, भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मा जी के मन में आया कि मैं इनकी परीक्षा करूंगा कि ये ब्रह्म है कि नहीं है, यह भगवान है या नहीं, मैं इसकी परीक्षा करूंगा। और परीक्षा कैसे की उन्होंने क्या किया कि सभी गौवंश, जितना गाय बछड़े वृषभ थे वहां जंगल में, उनको चुरा लिया। उनके साथ साथ में सभी ग्वाल बालों को चुरा लिया। जितने भी ग्वाल बाल थे, छोटे ग्वाल बाल और बड़े, वो सबको चुरा लिया और लेकर के अपने ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मा जी का एक दिन धरती के 1 साल के बराबर होता है। अब इधर भगवान ने दूसरी अपनी माया को दूसरी आज्ञा दी। दूसरी आज्ञा पता क्या दी? उन्होंने कहा भाग के जाओ गर्गाचार्य के पास। गर्गाचार्य जी बहुत बड़े ज्योतिष भी थे, ज्योतिष शास्त्र की रचना संभवतः उन्होंने की है। तो कहे गर्गाचार्य जी के पास जाओ, गर्गाचार्य जी से ऐसा कहो कि मैंने ऐसी आज्ञा करी है कि ब्रज में जाए और नंद बाबा, वृषभानु बाबा और जितने भी गोप सरदार हैं, इन सभी गोप सरदारों को बुलाए और उनसे आज्ञा करें कि यह विवाह करने का सर्वोत्तम मुहूर्त है। बाबा सुनिए, बड़ी रहस्यमयी लीला है। यह विवाह करने का सर्वोत्तम मुहूर्त है। जिस जिसके घर में बेटी है, जिस जिसके घर में बेटा है, तुम लोग अपने अपने बेटी बेटा का संबंध अभी कर दो, अन्यथा 10 सालों तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। ब्रह्मा का एक दिन है, ब्रह्मा तो लेकर के गए। ब्रह्मा क्या सोच रहे हैं कि यहाँ सब अफरा तफरी मच गई होगी, सब अपने ग्वाल बालों को ढूंढ रहे होंगे, गाय को बछड़ों को ढूंढ रहे होंगे, हाँ श्री कृष्ण परेशान हो रहे होंगे। लेकिन भगवान ने क्या किया कि भगवान ने अपने हृदय से सभी गायों को, जैसी गाय थी, जितनी गाय थी, जितनी संख्या में थी, जैसी जैसी गाय थी वैसी वैसी गाय प्रकट कर दी। जो जो ग्वाल बाल जैसे जैसे थे उनको वैसे वैसे ग्वाल बाल प्रकट कर दिए। यानी पूरे ब्रज में हर जगह पे गाय के रूप में, बछड़े के रूप में, वृषभ के रूप में, ग्वाल के रूप में, गोप के रूप में कौन विराजमान हो गया? श्री कृष्ण ठाकुर जी साक्षात विराजमान हो गए। और उधर जब गर्गाचार्य मुनि आए, उन्होंने वृषभानु महाराज को, नंद बाबा को, आदि आदि गोप सभी जितने सरदार थे उन सबको बुलाया और कहा कि आप लोग अपने अपने बेटी बेटा का विवाह तत्काल कर दो, जिनके भी छोरा छोड़ने हैं इन सबको लगन तत्काल कर दो। तो भाई विवाह हुआ, बरातें गई, लेकिन बारात में दूल्हे के रूप में कौन गया? ठाकुर जी गए। यानी ब्रज में जितनी भी स्त्रियां थी, जितनी भी गोप कन्याएं थी, सबका विवाह किससे हुआ? ठाकुर जी से हुआ। किसी भी गोपी का विवाह किसी अन्य पुरुष से नहीं हुआ, क्योंकि जिसे वह अपना पति मान रही थी उसका हरण करके तो ले गए थे ब्रह्मा जी, वह ब्रह्मलोक में विराजमान थे। और यहाँ पे भगवान ही सभी गोप बालों के रूप में विराजमान हो गए थे। यानी जिस जिसका विवाह हुआ किससे हो गया? ठाकुर जी से हो गया। और एक कहा जाता है, ब्रज में एक बात प्रसिद्ध है कि ऐसी ब्रज 84 कोस की ऐसी 4 अंगुल भूमि भी नहीं है जिसे कन्हैया ने अपने मुख से चखा न हो, चाटा न हो। यानी इसलिए ब्रज की बड़ी महिमा की जाती है वहां पे। तो ये कैसे संभव था? तो 9 लाख गाय तो सीधे वृषभानु इनके पास थी, नंद बाबा के पास।
12 लाख गाय वृषभानु बाबा के पास थी, उनके बछड़े थे, ग्वाल बाल थे, इन सबको ब्रह्मा जी चुरा के ले गए थे। उनके रूप में कौन विराजमान था? ठाकुर जी थे। ठाकुर जी चल रहे थे, जहां जहां 1 साल तक चले तो कौन चला? गाय थोड़ी ना चल रही थी, तो ठाकुर जी चल रहे थे। इसलिए ठाकुर जी का अधरामृत संपूर्ण ब्रज 84 कोस भूमि में विद्यमान है। इसलिए रसिक संतों में ब्रज रज का नित्य सेवन करने का नियम है। जो भी ब्रज के संत हैं, रसिक उपासी हैं, वह ब्रज की रज को अपने मस्तक में धारण करते हैं और नित्य नियम से रज को अपने मुख में जरूर डालते हैं। तो रज नहीं ले रहे होते हैं, वो ठाकुर जी का अधरामृत ले रहे होते हैं। तो ठाकुर जी का चरणामृत का पान कर रहे हैं। आज आप बताइए, गौवे चल रही है, उनका जो चरण है भूमि पे पड़ रहा है और उस चरण से ठाकुर जी के चरण ही तो है वो। तो ठाकुर जी का चरणामृत और अधरामृत, अब कभी ब्रज वृंदावन जाना तो वहां से 1 चुटकी रज जरूर ले आना और नियम बना लेना, उसको 1 चुटकी ब्रज अपने मुख में जरूर डालना। अब यहाँ तो ठाकुर जी ने आनंद उत्सव कर दिया, खूब बजाते हो रही, खूब शादियां हो रही है, खूब ढोल नगाड़े ताशे बज रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि यहाँ तो हाहाकार मचा होगा, चल के देखते हैं। एक दिन बाद जब आए तो क्या देख रहे हैं? यहाँ तो सब आनंद है, सारी गाय बछड़े ग्वाल बाल सब पूर्ववत विद्यमान है। तब उन्हें उनकी गलती का एहसास हुआ। और पता वहां भगवान ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने बहुत स्तुति की है। कभी आप लोग वृंदावन गए हो तो रंग जी का मंदिर दर्शन किया आप लोगों ने? वृंदावन में रंग मंदिर के बगल में ब्रह्मकुंड स्थापित है। वहां पर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और उनका अभिषेक किया। सुरभि गाय के दूध से अभिषेक किया और स्तुति की, लेकिन भगवान ने उनसे बात नहीं की। भगवान नाराज हुए ब्रह्मा जी से, बोले तुमने मेरा विक्षोभ मेरे प्राण प्यारे ग्वाल बालों से कराया, मेरी गायों से कराया, जाओ मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ, तुम कभी अपना मुख मुझे मत दिखाना। ब्रह्मा जी ने बहुत प्रार्थना करी कि हे नाथ ऐसा मत कीजिए, मैं तो आपके शरणागत हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप ऐसा करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम पुनः मेरी शरणागति चाहते हो तो तुम्हें फिर से अवतार लेना पड़ेगा। अभी तुमने मेरा भक्तों से विक्षोभ कराया है, अब जाओ और मेरे भक्तों से मिलन की मेरी ऐसी कुछ व्यवस्था करो जिससे भक्तों से मेरा मिलन हो। तो वही ब्रह्मा जी इस कलिकाल में अग्र देवाचार्य जी के शिष्य के रूप में, नाभादास जी के रूप में अवतरित हुए। बोलिए ब्रह्मा जी की जय हो, श्री नाभादास गोस्वामी की जय हो। वही नाभादास जी है, ब्रह्मा जी ही नाभादास जी गोस्वामी के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने भक्तमाल नामक एक 108 मंत्र की रचना करी। एक 56 छंद, हम लोग 56 छंद किसी भी भक्त का चरित्र से पूर्व पढ़ते थे तो 56 पढ़ते थे। ऐसे 108 मंत्रों की एक माला बनाई भक्तों की और उस माला को ले जाकर के युगल सरकार को धारण कराया। बोले युगल सरकार की, श्री भक्तमान ग्रंथ की। अब थोड़ी सी भक्तमान जी की प्रार्थना स्तुति करेंगे, तत्पश्चात हम लोग आगे के कथा में प्रवेश करेंगे। तो मोबाइल की तो मैं फोटो खींच के दे दूँ आपको। नमो नमो श्री भक्त सुमान, नमो नमो श्री भक्त सुमान, नमो नमो श्री भक्त सुमान, नमो नमो श्री भक्त सुमान। जाके सुनत महात्म दासत, जाके सुनत महात्म दासत, उर्धल नमो नमो श्री भक्त सुमान।
नमो श्री भक्त सुभाष
नमो श्री भक्त सुमान। भक्त सुमान ग्रंथ की जय हो, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। अगली पंक्ति में कहते हैं, जाके सुनत महात्म नासत, उन झलकत राधानंद लाल। महात्म क्या है? तम का मतलब क्या होता है? अंधकार। और महात्म का मतलब यह जो विषय रूपी महात्म हमें घेर रखे हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्षा राग द्वेष, यह महात्म कहलाते हैं। अगर यह भक्तमाल ग्रंथ की कोई शरण लेता है तो क्या होगा? महात्म यानी इसका विनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। हमारे हृदय से राग द्वेष ईर्षा छल कपट झूठ निंदा आदि जो दोष है, इनका खत्म हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएंगे। फिर क्या होगा? उसके आगे कह रहे हैं, उन झलकत राधानंद लाल। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना, क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र भावा। जो कपट जिनके हृदय में होता है, जिनके हृदय में छल होता है, वो मुझे कभी पसंद नहीं। भगवान की वाणी है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र भावा। तो ये जो छल कपट है, यह भक्तमाल ग्रंथ के श्रवण करने से समाप्त हो जाएंगे। और जैसे ही हमारा हृदय निर्मल होगा, तो भगवान कहते हैं ना, तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तो हमारे हृदय में श्री प्रिया प्रीतम विराजमान हो जाएंगे। हमारे हृदय में साक्षात श्री नंदलाल राधा रानी के साथ विराजमान हो जाएंगे। फिर क्या कहते हैं? गद गद स्वर पुलकत अंग अंगिन, लोचन पासा बरसत असुर जान। तो भक्ति का अध्ययन इन्होंने किया है, भक्त के संविधान बताए गए हैं, भक्ति के 6 लक्षण बताए गए हैं। रोमांच अश्रुकंप तरंग भाजो। जब भक्त के हृदय में शुद्ध भक्ति प्रकट होती है तो उसका शरीर रोमांचित होता है। अगर हम सबके मध्य में कोई सौभाग्यशाली भक्त हो जिन्होंने इसको अनुभव किया हो, कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आप ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हो, कथा सुन रहे हो और आपका शरीर रोमांचित हो जाए, कभी आपका शरीर कांपने लग जाए, कभी भगवान की कोई महिमा कोई लीला श्रवण करके आपकी आंखों से अश्रुपात हो जाए। यह शुद्ध भक्ति के 6 विकार होते हैं। रोमांच अश्रुकंप तरंग भाजो। इससे पहचान होती है कि क्या इस व्यक्ति के हृदय में शुद्ध भक्ति है या नहीं। जिसके हृदय में शुद्ध भक्ति महारानी का निवास होता है, उसके हृदय में यह सद्विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उसके शरीर में ये 6 लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। चैतन्य महाप्रभु थे, उनका शरीर लंबा हो जाता था जब भक्ति का आवेग आता था, और आंखों से पिचकारी जैसी छूटती थी जल की। तो यह गदगद स्वर, व्यक्ति की वाणी अवरुद्ध होने लगती है, वह बोलना चाहता है, बोल नहीं पाता है। गदगद स्वर पुलकत अंग अंगिनी, उसके अंग अंग में पुलक रोमांच होने लगता है, कंप होने लगता है, और उसके आंखों से आंसू, निरंतर आंसू बहने लगते हैं। यह शुद्ध भक्ति के सब लक्षण हैं, ध्यान रखिएगा। जब कभी हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति प्रकट होगी तो यह विकार हमारे आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे, हमारे आपके शरीर में दर्शन होने लगेंगे। बड़ा सौभाग्यशाली जीव होते हैं जिनके हृदय में यह शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रत्यक्ष होता है। और ये सहज ही भक्तमाल की कथा सुनने से हम सभी को मिल सकती है। फिर कह रहे हैं, उतर जात अभिमान व्याल विष। अभिमान रूपी जो जहर है, यह हम सबके हृदयों से उतर जाता है। देखिए, कोई कितना भी बड़ी सेवा कर रहा हो, कितनी भी बड़ी भक्ति कर रहा हो, अगर उसके मन में यह अभिमान हो गया कि हम भक्त हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, तो उसके हृदय में यह जो विष व्यापता है ना, तत्काल उसका हृदय मलिन हो जाता है और भगवान उसके हृदय को छोड़ करके अन्यत्र नहीं चले जाते। कभी भी किसी को अपने ऊपर अहंकार हावी नहीं होने देना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, त्रादपि सुनी चेन तरुणपि सहिष्णुना, अमान न मान देन कीर्तनीय सदा।
तब से भी अपने आप को कमजोर मानना चाहिए। तमेव अपनी सहिष्णुनाम। आपने देखा होगा फलदार वृक्ष होते हैं तो बच्चे या बड़े पत्थर मारते हैं, डंडे मारते हैं, तो वृक्ष जो होता है प्रतिकार नहीं करता, कभी वो कभी उलट करके प्रहार नहीं करता, उसके बदले में क्या करता है, वो फल देता है हम सभी को। तो हमें इतना सहिष्णु बन जाना चाहिए। हम जा रहे हैं, पता चला किसी ने कुछ जरा सी बात कर दी, हम एकदम बिल्कुल आग क्रोध में आग बबूला हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे हमारे घरों में कलह उत्पन्न हो जाती है, माता पिता में, पुत्र माता में, बेटे में कलह उत्पन्न हो जाता है। अगर हमारे हृदय में यह अभिमान रूपी विष नहीं रहेगा और हम अपने आप को दीन मान करके वृक्ष के समान सहिष्णु हो जाएंगे, चार बातें सहन कर लेंगे, तो हमारा हृदय भी नहीं जलेगा और उस सामने वाले को भी पश्चाताप होगा कि देखो मैंने इसको इतनी बातें खड़ी होकर सुना दी, लेकिन इसने इसका प्रतिकार नहीं किया। उसका हृदय परिवर्तित होगा, निश्चित ही उसका हृदय परिवर्तित होगा। तो हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अभिमान नहीं आने देना चाहिए। और तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम। तृण के समान अपने आप को कमजोर मानना चाहिए और वृक्ष के समान सहनशील हो जाना चाहिए। अमानी ना मान देव, खुद मान की इच्छा नहीं। हम आपके बीच में कथा सुन करने आए तो हमें अलग से कुछ नहीं चाहिए कि लाए माला पहना रहे तब हम प्रसन्न होंगे, नहीं नहीं, हमें आप में कोई भेद थोड़ी ना है। हमें ठाकुर जी ने चयन कर लिया कि आप यहाँ बैठ करके कथा कहो और आप कुछ सुन लिया कि आपको बैठ कर सुनना है, तो हमें हमेशा दूसरे को मान देना है, खुद मान की इच्छा नहीं करनी है, दूसरे को मान देना। अमानिना मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। हमेशा भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है, भगवान के नाम का जप करना है। अगर यह चार बातें हमारे जीवन में आ जाती हैं तो आप निश्चित ही भगवान के स्नेह भाजन बन जाएंगे, भगवान आपके हृदय में विराजमान होने के लिए आतुर हो जाएंगे। फिर कहते हैं होत प्रीति हरि भक्त जनन सो। भगवान के प्रिय भक्तों से, भक्तवान कथा श्रवण करने से भगवान के भक्तों में हमारी प्रीति हो जाती है, भगवान के भक्तों में हमारा प्रेम हो जाता है, स्नेह हो जाता है। और लेत शीघ्र हरि चरण प्रसाद, भगवान अपने भक्त चरणों का हमें आश्रय प्रदान कर देते हैं, यथा शीघ्र आश्रय प्रदान कर देते हैं। जल्दी से जल्दी भगवान आतुर हो जाते हैं कि इसको मैं जल्दी से जल्दी स्वीकार कर लूं। फिर कहते हैं तजत कुसंग लेत सत्संगति। तजत कुसंग लेत संगति भाग्य जगत को अद्भुत भाग। हमारे पूर्व जन्म के जितने भी पुण्य कर्म है वो उदित हो जाते हैं और हम कुसंगति का नाम त्याग कर देते हैं। कुसंग बड़ी खतरनाक वस्तु है भैया। कहते हैं कि आप जैसे व्यक्ति का संग करते हैं वैसे ही आपका मन हो जाता है। आप साधुओं की संगति करके देखिए, आपके हृदय में ज्ञान और वैराग्य प्रकट होगा। और आप दुष्ट जनों का संग कर लीजिए, देखिए आपका हृदय उसी प्रकार वेदना पीड़ा से जलने लगेगा। तो भक्तवान कथा का श्रवण करने से आप सत्संगति में जाएंगे और कुसंग का त्याग हो जाएगा। देखिए यहाँ बैठे हुए सभी जीव किसी न किसी प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करते हैं। आप सब कथा कीर्तन सुनते हैं, करते हैं। आप सब अपने घर में सत्यनारायण की कथा करते हैं। आप सब भगवान के नाम का जप करते हैं। रामचरितमानस का आपके घरों में पाठ होता है। इन सब चीज व्रत आप सभी माताएं बहनें रखती हैं। कोई एकादशी करता है, कोई प्रदोष करता है, कोई गुरुवार का करता है। यह व्रत करने से, भगवान को जल चढ़ाने से, भगवान की सेवा करने से हम पुण्य अर्जित करते हैं। लेकिन जब हम बैठ करके किसी की बुराई, किसी की निंदा करने लगते हैं, अरे बहन क्या बताएं, वह तो बहुत गलत है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो आपने जो पुण्य की पूंजी अर्जित की है उस पूंजी का नाश हो जाता है, वह खत्म हो जाती है। अच्छा बताइए भैया लोग, यहाँ ज्यादातर व्यापारी वर्ग के हैं, अगर हमारी इनकम महीने की 10,000 है और हमारे खर्चे 20,000 है तो क्या हम कभी सुखी हो पाएंगे? आप बताइए माता जी, आपके घर में 10,000 रुपए कमा करके आते हैं और आपके घर में 20,000 का खर्चा होता है, तो क्या आप कभी सुखी हो सकते हैं? इसी प्रकार जब आप कथा श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, व्रत रखते हैं, आदि आदि प्रकार से भगवान की सेवा पूजा करते हैं तो आप पुण्य कमाते हैं।
और जब आप किसी की बुराई निंदा करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी के बारे में बुरा भला कहते हैं, किसी को अपशब्द कहते ही नहीं, खाली सोच भर लेते हैं, तो हमारी पूंजी क्या होती है, खर्च हो जाती है। और जब कमाई कम होगी, इनकम ज्यादा होगी, तो हम कैसे सुखी होंगे। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं भैया हम बहुत भक्ति करते हैं, बहुत सेवा पूजा करते हैं, फिर भी हम दुखी हैं। वह दुखी होने का कारण यही है कि हम दिन के 2 घंटे तो पूजा कर रहे हैं, 22 घंटे हम कुसंग कर रहे हैं, किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी के बारे में गलत सलत कहने में अपना, किसी के बारे में छल प्रपंच करने में अपना समय बिता दे रहे हैं, तो हम कैसे सुखी हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। तो भले हमारी कमाई 5 रुपए हो, लेकिन हम खर्च भी ना करें। तो आज से हम लोग यह संकल्प लें कि हम किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी की चुगली नहीं करेंगे। अगर कोई गलत कर भी रहा है तो उसके गलत को देखने वाले भगवान बैठे हैं ना, वह सर्वसमर्थ है, वह उसका न्याय करेंगे। हमें नहीं ठेका खुद ने ले रखा है संसार को सुधारने का, हमारा तो अपना सुधार हो जाए इस जीवन में, यही बहुत है। इसलिए हमें प्रयास करना है कि हम अपनी इस वाणी से किसी की बुराई, किसी की निंदा नहीं करेंगे। और अगर आप भक्तमाल कहीं की कथा का नियमित श्रवण करेंगे तो आप कुसंग का त्याग करके सत्संगति में चले जाएंगे, यानी सत्य की संगति में चले जाएंगे। सत्य की संगति क्या है? वासुदेव सर्वम, भगवान श्री कृष्ण ही सभी रूपों में विराजमान है। यहाँ जितने भी आपको चराचर सब दिख रहे हैं, वो चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव हो, चाहे ये पेड़ पौधे हैं, ये सब भगवान है। वासुदेव सर्वम इति, ऐसी आपकी बुद्धि हो जाएगी, आपको प्रत्यक्ष हर जगह भगवान के ही दर्शन होने लगेंगे। फिर कहते हैं निशिवासर सोवत अनुजागत, रोम रोम है तरत निहाल। यही बात जो भी हम कह रहे थे, आपको हर तरफ भगवान के साक्षात दर्शन होने लगेंगे, आपको हर जगह भगवान दिखेंगे, आपको अपने बेटे में, अपने पति में, अपने पड़ोसी में, बाहर जाती गाय में, किसी भी जीव में, चराचर मात्र में भगवान के साक्षात्कार। क्या है नहीं क्या? अच्छा बताइए, आप बताइए, ये हाड़ मांस बनाने की कहीं कोई मशीन बनी थी क्या? कहीं कोई फैक्ट्री लगी थी क्या जहां से बना दिए गए हम आप? भगवान ने ही तो बनाए हमको। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सहज सुखद सुंदर सुख राशि। है ना भैया, भगवान के ही अंश तो है। तो वह भगवान जो हम सभी में विद्यमान है, इसको वेद कहता है एको ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति। अगर वेद में जाए तो वेद का कथन है एको ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति। आप जो भी कुछ देख रहे हो सब ब्रह्म है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सब भगवान ही भगवान है। भगवत गीता में क्या श्लोक है बाबा? ममैवांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। इस जीव संसार रूप में समस्त जीव मेरे ही अंश है। ममैवांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो ये हो जाता है, आपको सर्वत्र भगवान के दर्शन होने लगते हैं। यह भक्तमान जी की महिमा है। इस भक्तमान जी का आश्रय हम लोग विगत 1 वर्ष से लगभग ले रहे हैं, और हम सभी ने अब इससे पूर्व 11 संतों के चरित्रों का श्रवण किया और कीर्तन किया। आज हम सभी 12वें संत के, यानी भक्तमाल के 12वें पुष्प के रूप में भक्त राज श्रीमान नरसिंह मेहता जी का चरित्र सुनेंगे। आज हम लोग, चूंकि यह 3 दिवसीय कथा थी, तो आज सिर्फ नरसिंह जी का प्राकट्य कराएंगे। इसके आगे की कथा कल और परसों के सत्र में श्रवण करने को हम सभी को मिलेगी। तो जैसा कि हम लोगों का नियम है कि सबसे पहले जो 56 छंद होता है उसका गायन करते हैं, और तत्पश्चात भक्त के चरित्र का हम लोग श्रवण करते हैं।
एक माइक डॉक्टर साहब को दे दीजिएगा। डॉक्टर साहब लाइट फोकस कीजिए। हम इसको चुने की भक्ति जी के लिए छप्पय छंद कहा गया है। छप्पय का मतलब होता है 6 पंक्तियां। छंद 6 छंदों में जो उनके पूरे क्षेत्र को वर्णन किया गया है उसका सिर्फ हम लोग आज श्रवण करेंगे। पश्चात इसकी व्याख्या और आगे का क्षेत्र हम लोग कल श्रवण करेंगे। जगत विदित नरसी भगत जिन गुठर धर पावन करी। जगत विदित नरसी भगत जिन गुठर धर पावन करी। जगत विदित नरसी भगत जिन गुजर घर पावन करी। जगत विदित नरसी भगत गुजर घर पावन करी। महासारथ लोग भक्त नवलोचन जागे। माला बुद्धागे पिता सुखी इंद्रा खागे। माला बुद्धागे पिता सुखी इंद्रा खागे। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। 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 सरपियो धर्म दो सही खोलो। करते तेरे धर्म दो सही खोलोगी। बहुत फल पर चढ़ियो रस दुख भात हृदय धरी। बहुत फल पर चढ़ियो रस दुख भात हृदय धरी। जगत विदित नरसी भगत जिन गुजर घर पावन करी। जगत विदित नरसी भगत जिन गुजर घर पावन करी। गुरु भद्रासुर सिंहराता की जय। सुनाभा जी इस छप्पय छंद में कहते हैं कि जगत विदित नरसी भगत जिन गुज्जर घर पावन करी। तो जगत विदित यानी नरसी जी की भक्ति मात्र भारतवर्ष में ही नहीं संपूर्ण जगत में विख्यात होगी। जिन गुज्जर घर, गुज्जर का मतलब गुजरात, गुज्जर का मतलब गुजरात, जिन्होंने गुजरात यानी गुज्जर धर पावन किया, गुजरात की धरती को पवित्र किया। अब आप कहेंगे कि क्या गुजरात की धरती भक्तों की धरती नहीं थी जिसे उन्होंने पावन किया? तो आप जब श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का श्रवण करते हैं उसमें वर्णन आता है कि भक्ति देवी अपने ज्ञान और वैराग्य नामक 2 पुत्रों के साथ में वृंदावन आती हैं और वृंदावन के प्रभाव से भक्ति में रानी तो युवती रहती हैं लेकिन उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो जाते हैं। तब वहां उनकी भेंट नारद जी से होती है और नारद जी को वह बताती हैं कि मैं सौराष्ट्र से चली और अन्य अन्य राज्यों में मेरा कुछ पोषण हुआ, लेकिन गुजरात में आते आते मैं
पूर्ण रूप से कमजोर हो गई। यानी गुजरात में भक्त उस समय बिल्कुल न के बराबर हो चुके थे। ये कह रहे हैं, अगली पंक्ति में कह रहे हैं, महास्मारक लोग भक्ति लवलेश न जाने। महास्मारक किसे कहते हैं? वे लोग जो भगवान विष्णु की उपासना नहीं करते हैं, उन्हें स्मारक कहा जाता है। और वे भक्ति के जो अंग होते हैं इनका भी सम्मान नहीं करते हैं। जैसे अगर कोई उनके यहाँ ऐसा दिख जाता जिसके मस्तक पे तिलक है, गले में कंठी है और जपमाला है उसके पास, तो बस तुरंत उसकी निंदा करना चालू कर देते थे। वे लोग माता काली की उपासक थे, उनकी उपासना करते थे और जो तामसी भक्ति है, तामसी उपासना है, उसके उपासक थे। यानी बलि प्रथा और यज्ञ करना, हवन करना, झाड़ फूक करना, टोना टोटका करना, इसमें वो सब लोग महारत हासिल की उन लोगों को। लेकिन ये विशुद्ध प्रेमा भक्ति जो भगवान का साक्षात्कार कराती है, भगवान को प्रकट कर देती है, यह उनमें जरा भी नहीं थी। माला मुद्रा देखी ताकि की निंदा ठाने। पहले जो है, पहले के जमाने में मुद्रा चलती थी। जब कोई जो है द्वारकाधीश आप दर्शन करने जाते थे और गुरुमंत्र लेते थे, तो जहां आप भिक्षा लेते थे उनकी एक निशानी होती थी, वो शरीर पे दाग दी जाती थी। उसको गर्म करके एक पीतल का वह सांचा होता था और वो मुद्रा छाप दी जाती थी। जैसे हम लोग अभी बाबा शरीर के 12 अंगों पे तिलक करते हैं ना, मस्तक पे, नाभि पे, यहाँ हृदय कमल पे और यहाँ फिर दोनों बाहुओं पे, पीठ पे, दोनों तरफ, दोनों अपने उदर के दोनों तरफ, ऐसे वो मुद्रा छाप दी जाती थी। अगर किसी मुद्रा देख लेते थे कि इसको मुद्रा अंकित की गई, तब तो उसकी बिल्कुल निंदा, मतलब इतना ज्यादा वो लोग उसकी बुराई करते थे कि भक्तों ने वह रास्ता छोड़ दिया था। कोई बताएगा कि नरसिंह मेहता जी का प्राकट्य कहाँ हुआ था, उनका जन्म स्थान कहाँ था? गुजरात के जूनागढ़ है। जूनागढ़ जो है एक राज्य था, रियासत थी, वहां नरसिंह मेहता जी का प्रकट हुआ था। और वहां के लोग इतने मतलब साधु निंदनीय थे कि साधुओं ने उस तरफ का रास्ता बदल दिया था। उधर जाता नहीं था कोई साधु उस क्षेत्र में, कि वहां भैया न जाओ। ये कहते ऐसे कुल उत्पन्न, ऐसे कुल का मतलब परिवार नहीं है, वह पूरा संपूर्ण क्षेत्र कुल के रूप में कहा जा रहा है। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत श्रोमणी। भागवत के श्रोमणी कहे जा रहे हैं नरसिंह जी, भक्तों के सिरताज कहे जा रहे हैं, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कहे जा रहे हैं। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत श्रोमणी। ऊसर ते सर कियो खंड दोसई खोलो जी। ऊसर किसे कहते हैं पता है आप लोगों को ना? ऊसर ऐसा खेत जिसमें कोई उपज नहीं होती है। आप चाहे लाख उसको जोतिए, चाहे जितना जल डालिए, लेकिन वहां कुछ खेती नहीं होगी। तो वह भक्तों के लिए ऊसर हो गई थी। उस भूमि में कोई भक्त नहीं उत्पन्न होता था। उसको ऐसा असर किया उन्होंने, ऐसा असर किया कि आज भी गुजरात क्षेत्र में आप चले जाइए तो घर घर आपको वैष्णव भक्त मिलेंगे। घर घर में श्री युगल सरकार की उपासना है। हमारे आपके यहाँ तो फिर भी लहसुन प्याज खाते हैं, गुजरात में कोई नहीं खाता। जन्म से तो सब शुद्ध वैष्णव होते हैं, बाद में गलत संगत में पड़ के हो सकता है उनके अंदर कोई दोष बुराइयां जरूर आ जाती हो, लेकिन आज भी नरसिंह मेहता जी के भक्ति के प्रभाव से आज भी 600 साल बीत जाने पर भी गुजरात की भूमि आज परम पवित्र मानी जाती है। वहां घर घर में ठाकुर जी की सेवा पूजा होती है, घर घर में ठाकुर जी का भोग लगता है। वहां के लोग लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज तामसी व्यक्ति में आता है, तामसी भोग में आता है, तो वो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो ऊसर से संकियो, जो बंजर भूमि थी जहां एक भी भक्त नहीं हो रहा था, नरसिंह मेहता जी की भक्ति के प्रभाव से वह भूमि इतनी उपजाऊ हो गई, भक्तिमय हो गई कि आज भी वहां भक्त प्रकट हो रहे हैं। बहुत ठौर परिचय दिए रसवीत भक्ति हृदय धरी। उन्होंने कई बार अपनी भक्ति का प्रमाण दिया संसार के सामने, और
रस रीति उपासना को अपने हृदय में। रस रीति की उपासना क्या है? श्री युगल सरकार की उपासना। अकेले हम कभी भगवान राम की उपासना नहीं करते हैं। हम सब कहते हैं तो क्या बोलते हैं? सियावर रामचंद्र की जय। अकेले हम भगवान श्री कृष्ण की उपासना नहीं करते। हम क्या कहते हैं? श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। क्यों कहते? पार्वती बटे हर हर महादेव, बिना शक्ति के शिव, बिना रस के, बिना श्री किशोरी जी के ठाकुर जी हमारे किसी काम के नहीं। इसे रसरी की उपासना कही जाती है। जगत विदित नरसी भगत जिम दुर्जर धन पावन धन। यह 6वां छंद था। इसका विस्तृत व्याख्यान और आगे नरसिंह मेहता जी के बारे में हम सब कल श्रवण करेंगे। मेरा यहाँ के आयोजकों से और आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, ठीक 7 बजे हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे यहाँ व्यासासन पे। आप सब भी समय पर आ जाए तो हमें समय मिलेगा कहने का। जब समय ज्यादा होने लगता है तो फिर जल्दी जल्दी कथा कहनी पड़ती है तो उसका रस का आनंद नहीं आता है। तो अरे आप गाइए भैया। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण